जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैथमेटिक्स के डीआई की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें डीआई का ये नेक्स्ट वीडियो है। डीआई में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं: लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और टेबल से संबंधित। तो उसी का ये लाइन ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 2 वीडियो, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है ना। ये सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए या हर जगह इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। निम्नलिखित रेखा आलेख 2001 से लेकर के 6 तक किसी कंपनी ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है और इसका अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो वैल्यू दी गई है वो प्रतिशत लाभ में दी गई। तो पूछा आपसे ये है कि ये 2 कंपनियां हैं ए और बी, इनके परसेंटेज प्रॉफिट को ग्राफ में दर्शाया गया है और इसी पर बेस्ड 5 क्वेश्चन हैं एक ही ग्राफ पे। ठीक, सारे का आंसर आपको देना। 2005 में 2 कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3-4 के अनुपात में थी। तो 2005 में इनके बे का अनुपात आपसे पूछा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो इनकम होती है, ध्यान से देखना, जो आय होती है, जो इनकम होती है, वो जो टोटल व्यय होता है और जितने का प्रॉफिट होता है, दोनों को सम करने पर मिलता है। यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट के सम से आता है। भाई टोटल आमदनी कितनी है, कितना व्यय हुआ है और उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक बात हुई। अब देखो, अब प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में ये कह रहा है कि 2005 में ए और बी की आमदनी 3-4 के अनुपात में थी, तो इनके व्यय का रेशियो क्या होगा। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए और बी 2 कंपनियां जो हैं, ए और बी, ये जो 2 कंपनियां हैं, इनका व्यय मान लो एक्स और वाई। थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इस एक्स पर 50% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। इस एक्स पर कितने का एक्स पर कितना है, देखो एक्स जो एक लिए माना है, तो एक्स पर 70% का और बी पर 50% का। इस पर जो है एक्स पर 70% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 0 से 0 यानी कि 0.7x हो जाएगा, है ना। और y पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, देखो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, y पर 50% का। ये हो जाएगा आपको 0.5, है ना, 0.5 y हो जाएगा। ये इतने का तो प्रॉफिट हो गया। अब जब प्रॉफिट आपको पता चल गया और एक्सपेंडिचर आपको पता ही है, एक्स और वाई मान लिए हैं, तो आपको आय पता चल जाएगी। आय ए और बी की पता चल जाएगी। ए की इनकम कितनी हो जाएगी भैया, बे एक्स है, एक सेकेंड, बे आपका जो है बे एक्स है और इसी में 0.7 और ऐड कर दो, 0.7x, यानी कि 1.7x हो जाएगा। 1.7x ये एक्सपेंडिचर ए का हो गया, आय इनकम ए की हो गई। अब बी की इनकम के लिए बी का बे कितना है, वाई है, बी का बे वाई है और बी पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 0.5 का हो रहा है, यानी कि 1.5 वाई, 1.7x 1.5 वाई। अब ए और बी की आमदनी पता चल गई। जब ए और बी की आमदनी हमको पता चल गई तो अनुपात तो दिया है 3-4 का ए और बी का, तो बस यही तो करना है। देखो अब मिटाएंगे कुछ नहीं, यहीं पर देख लो, 1.7x और बटे 1.5 वाई, यही 3 और 4 के अनुपात में दिया गया है। बस इसी को सॉल्व करना है और x और y चूँकि बे है और बे का ही अनुपात पूछा तो x y का अनुपात निकालना है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 4 से 17 में गुणा कर 1.7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 17 चौका 68 हो जाएगा, है 17 चौका 68, यानी कि 66.8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 × 45 4.5y। ये बात समझ में आ गई। अब देखो
अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ना है, x अपान वाई लेना है, x अपान वाई। एक्स अपान वाई के लिए 4.5/6.8 यानी कि 45/68, यही तो इसका आंसर होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, 40 ठीक ऐसा ही बिल्कुल करेंगे। ये ऑप्शन आपको सी में दिया गया यहाँ पर है ना, 45:68। सिंपल आप मान करके ऐसे कर सकते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होती है, यानी कि जो व्यय होता है उस पर जितने लाभ आता है, दोनों लाभ और व्यय को दोनों जोड़ देंगे तो उनको आय आपको पता चल जाएगी। बस आय और व्यय का कॉन्सेप्ट लगा करके अनुपात आपको दिया, अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से व्यय का भी रेशियो हम निकाल लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अगर 2005 में दो कंपनियों की आमदनी समान थी, ठीक है, 2005 में दो कंपनियों की आमदनी समान थी, 2005 की बात कर रहा है। दोनों कंपनियों ए और बी की आमदनी, यहाँ पर इनकम सेम कर दिया है, तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या थी। बहुत आसान भाई, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो इनकम आपकी सेम है, यानी कि ए और बी दोनों कंपनियों की इनकम बराबर है। अच्छा ध्यान से सोचना, अगर इनकम इक्वल है तो इसका मतलब जो व्यय और प्लस प्रॉफिट है, व्यय इनकम का मतलब क्या है, ये आय है ना, ए और बी की आय बराबर बोल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आय जो है वो व्यय और प्लस लाभ है ना, व्यय और प्लस लाभ जोड़ने पर बराबर आना चाहिए। तो ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात आपसे पूछा है, तो ए का व्यय क्या होगा भाई, ए का व्यय जो होगा, देखो ए का व्यय कैसे निकालेंगे आप, इसमें देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था भाई, पिछले क्वेश्चन में अभी हम निकाले हैं, बहुत आसान, जैसे यहाँ पे जो निकालें वैल्यू वही वैल्यू से पता चल जाएगी। यहाँ पर वैल्यू हमने निकाला था कि इनकम जो है ए और बी का जो इनकम है वो निकाले थे 1.7x और बी की इनकम 1.5 वाई। तो बस इसी से निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ए और बी की इनकम यहाँ पर बता रहा है बराबर है, आमदनी समान है, लेकिन व्यय जो है x और y मान लेते हैं, वही वैल्यू रहने देते हैं। एक और तरीका है लेकिन वही वैल्यू रहने देते हैं। व्यय अगर x और y मान लेते हैं, ए और बी की x और y मान लेते हैं, तो इस आधार पे हम पिछले वाले क्वेश्चन में ये निकाले हैं कि जो ए की आमदनी है, जो ए की आमदनी है वो 1.7x है ना, क्योंकि 70% का प्रॉफिट हो रहा है, और बी की जो आमदनी है वो 1.5y, यही तो निकाले हैं। अब आपसे ये पूछा है कि ए और बी ये दोनों बराबर हैं, बराबर कर दो। ए और बी बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब ए और बी बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.7x इक्वल टू 1.5y। अब यहाँ से x बटे वाई कर दो, x बटे वाई करोगे तो 1.5 ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे 1.7 चला आएगा, यही तो हुआ। तो 1.5 बटे 1.7 x और y का रेशियो आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, x और y क्या हैं, एक्सपेंडिचर हैं, व्यय हैं, तो यही तो पूछा है भाई, x और y क्या है, व्यय हैं, इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो 15/17 हो जाएगा भाई। 1.5 बटे 1.7 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 15/17, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा 15/17। व्यय का ही तो अनुपात पूछा है तो व्यय का अनुपात पता चल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन से डायरेक्ट हम इसीलिए बोलते हैं जब भी ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे कि एक ही पेज पर इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखना अगला वाला जो प्रश्न है इसी पर बेस्ड है, वो भी यहीं से आ जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, 2002 में कंपनी बी का व्यय, 2002 में जो कंपनी बी का व्यय है वो 200 करोड़ रुपया था। 2002 की बात अब पूछ रहा है। कंपनी बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला हुआ। कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था, तो 2002 में आय पूछे कितनी,
ये तो बहुत आसान है, कंपनी बी की बात कर रहा है। व्यय आपको दिया है 200 करोड़ रुपए। अब इस 200 करोड़ पे आपसे बोला है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 200 करोड़ पर जब 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 60 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो 60 करोड़ का आपसे प्रॉफिट हो गया, 200 करोड़ ये एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। अब आपसे ये पूछा कि इनकम कितना होगा, इनकम कितना होगा, तो इनकम के लिए क्या करोगे, एक्सपेंडिचर आय बराबर व्यय 200 करोड़ और प्लस लाभ कितने का 60 करोड़, तो बराबर 260 करोड़। बस ऐसे खटाखट हो जाएगा। बस एक बार ग्राफ को समझ लेंगे, सारे प्रश्न होते चले जाएंगे। ये भी देख लेते हैं उसी तरीके से। 2001 में कंपनी ए और बी का जो है वो व्यय समान था। देखो ध्यान से देखना, 2001 में बात कर रहा है कि ए और बी का व्यय जो है वो समान था, एक्सपेंडिचर। यहाँ पर व्यय समान दिया है। 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आमदनी, याद रखना टोटल इनकम की बात कर रहा है, कुल आमदनी 342 करोड़ रुपया टोटल ए और बी की। ए और बी की कुल आमदनी 342 करोड़ रुपया थी। तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल प्रॉफिट आपसे पूछा कितना होगा। कैसे करेंगे, देखो आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि आपसे पूछा है ना, कुल लाभ आपसे पूछा है और आपको दिया गया है कि इनकम आपको दिया गया, टोटल इनकम दिया गया है, लाभ आपसे पूछा है, यानी कि हमको टोटल व्यय निकालना है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमको व्यय पता चल जाए, व्यय पता चल जाएगा तो हाँ कुल व्यय पता चल जाएगा तो टोटल प्रॉफिट हमको पता चल जाएगी, माइनस कर देंगे। अब टोटल व्यय निकालने के लिए मान लो कंपनी, दोनों कंपनियां हैं ए और बी, ए और बी दोनों कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों का जो एक्सपेंडिचर है मान लो 100 करके है, चूँकि प्रतिशत में निकालना अभी वैल्यू आसान है, एक्स वाई एक्स भी मान सकते हैं तो एक्स एक्स 2x हो जाता है। लेकिन यहाँ 100 मानने से फ़ायदा ये होगा, देखो 100 मानने से फ़ायदा ये होगा, टोटल 2x हो जाए। 100 मानने से फ़ायदा ये होगा कि वो परसेंटेज के फॉर्म में उस कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। अब देखो ए पर 45% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ए पर जब 45% का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 100x पर 45% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये 45x का हो गया, 45x प्रॉफिट हो गया, है ना। और उसी तरीके से बी पर बात करेंगे तो ये 40% बी पर है, ये 45% है, तो बी पर 40%। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बी का, तो बी पर जो है 40x का प्रॉफिट हो रहा है। ये हमको लाभ पता चल गया दोनों, ये हमको दोनों प्रॉफिट पता चल गया ए और बी का अलग अलग। जब ए और बी का प्रॉफिट हमको अलग अलग पता चल गया तब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो ध्यान से देखना है। अब देखो 45x और 40x 85। अब टोटल इनकम क्या होगी भाई, टोटल आय, टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो ए और बी का प्रॉफिट टोटल देख लो पहले, यहाँ पर 45 यानी कि 85x और इनकम आपको व्यय आपको पता 200x और 85x यानी कि 200x और ये 85x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 285x 285x हो जाएगा। ठीक, ये इनकम हो गई। अब इनकम ये वैल्यू आपको दी गई है, ये इनकम वैल्यू आपको दी गई है। इनकम वैल्यू कितनी दी गई है, 285x जो है इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितने करोड़ की, 342 करोड़ आपको दिया गया प्रश्न में। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 342 और बट्टे जो है 285, इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर का मिटाते हैं, इधर का मिटाते हैं थोड़ा सा, तभी सॉल्व हो पाएगा। देखो अब यहाँ पर जो है देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, भाग देने पर इसको 1.2 आ जाएगी, 1.2।
1.2 एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। अब कुल व्यय आपको निकालना है। कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको पता है कि अभी हमने देखा था कि कुल व्यय आपको 200 एक्स है ना, यहीं पर देखे हैं कुल व्यय आपको इतना है, कुल लाभ इतना है, तभी तो ये दोनों मिलकर के टोटल आय बनी है। अब कुल व्यय 200 एक्स है तो 200 एक्स की वैल्यू 1.2, 200 गुणे 1.2 इसको करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक, 240 इतना रुपए के बराबर, करोड़ रुपए के बराबर हो जाएंगी। ठीक, 240। अब आपसे ये पूछा है, चूँकि ये व्यय पता चल गया और हमको 340 करोड़ ये आपको इनकम पता है, तो प्रॉफिट आपको निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए जो 340 इनकम है उसमें से 240 व्यय को माइनस कर देंगे। 240 ही है ना, 12 दूनी 24, हाँ ठीक है। ये 342 दिया गया है। 342 में से 240 माइनस कर देंगे, इतना करोड़ 342 है ये वैल्यू। इसको माइनस करने के बाद 100 102 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, 102 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपए था। कंपनी बी का व्यय आपको दिया गया है 2003 में 200 करोड़, और 2003 में कंपनी बी की जो आमदनी है वो 2006 में इसके व्यय के समान थी। तो 2006 में बी की आमदनी क्या है ना? बताओ, ये सब पेट में आई हुई ये क्वेश्चन है, कितना घुमाया इसको, कैलकुलेशन है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से देखना। 2003 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ रुपया था। देखो व्यय आपको दिया है, कितना दिया है? 200 करोड़ रुपया। व्यय 200 करोड़ रुपए, ठीक है। इस पर आप निकाल लो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी बी की बात कर रहा है ना, तो कंपनी बी की बात कर रहा है, तो कंपनी बी के लिए कितना है? 55% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 200 पर अगर 55% हम निकाल लेते हैं, इस 200 का अगर 55% प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा इस व्यय पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 110 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आमदनी, टोटल आमदनी कब? 2003 की बात कर रहा है, तो 2003 की टोटल आय निकाल लो भाई। 2003 की जो कुल आमदनी है वो 200 करोड़ रुपया व्यय है और प्लस 110 करोड़ रुपया ये है। इन दोनों को हम सम कर देंगे तो 200 और 100 310 करोड़ रुपया इसकी इनकम हो जाएगी। 310 करोड़ रुपए इनकम हो जाएगी 2003 में। अब जो 2003 में, ध्यान से देखना प्रश्न में क्या कह रहा है फिर, 2003 में जो कंपनी बी की आमदनी है निकाल ली हम 310, वही 2006 में व्यय के समान है। यानी कि यही जो है 2006 में ये व्यय हो जाएगा। व्यय कितना हो जाएगा? 310। ये जो 310 आया ऊपर, यही 2006 में व्यय के बराबर हो जाएगी। तो 2006 में कंपनी बी की आमदनी अब पूछा है, व्यय आपको पता चल गया है ना, 310, ये इतने रुपए व्यय हो गया। अब आमदनी आपसे पूछा है, आमदनी निकालने के लिए जो व्यय है 310, उस पर प्रॉफिट देखेंगे 2006 में। ध्यान से देखना, 2006 की बात उठाते हैं। अब 2006 में कितने का कंपनी बी के लिए बात कर रहा है, तो कंपनी बी के लिए 50%, कंपनी बी के लिए 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस जो है 2006 में इसके व्यय के समान, ठीक। तो इस पर 310 पर 50% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से ये निकाल लो। 310 पर अब 50% का प्रॉफिट निकाल लो, कितने का हो जाएगा? 5 कन्ने 5 5 15, 155।
155 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब 155 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और 310 रुपये उसका एक्सपेंडिचर है। तो आप आमदनी आपसे पूछा है, तो आमदनी निकालने के लिए देखो, कलर चेंज कर, आमदनी निकालने के लिए 310 ये, एक सेकेंड, 310 ये जब बे हुआ है और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 155 का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 465 हो जाएगा। 5 5 1 6 465 है नी। 465 का जो है करोड़ रुपए का क्या हो रहा है, आमदनी हो रही, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको करेंगे। कितना आसान, मतलब एक बार ग्राफ को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस पर क्या है। ठीक, कितने सारे प्रश्न थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनकम होती है वो व्यय और प्लस उस पर प्रॉफिट है, ये एक जो तरीका है इस पर। इसके अलावा आपको परसेंटेज के साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं रहेंगी तब तक आप वैल्यू को इधर से उधर करके कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक, तो यही सब था भाई DI में, और उम्मीद करते हैं ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर इंक्लूड करें। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है बार ग्राफ, इसके बाद पाई चार्ट, तो सारे जितने भी उसमें जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर UP SSC जो पेट का पेपर होगा है ना, उसके लिए तो ये रामबाण सीरीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं, मॉक क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं उसी पर बेस्ड। तो इसी टाइप की वीडियोस और इसी टाइप के ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखने के लिए आप जो है सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दिए होंगे, अगर नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए। और अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।